थिएटर पे एक दौर आया था वल्गैरिटी का, जिसने थिएटर का जो इमेज है वो सारा डैमेज कर दिया। तमाम आर्टिस्ट मिलके कोशिश कर रहे हैं कि वल्गैरिटी को कम किया जाए। डांस स्टेप्स हैं जो नाजेबा हरकत हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाबी मूवी की, मैंने उर्दू मूवी की और मैंने पश्तो मूवीज की। तो क्रेज है मेरा मूवीज में काम करना, थिएटर में काम करना, ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मुझे प्यार है अपने काम से बहुत ज्यादा। और रही मेरे दिल की बात तो ऐसे पर्सनल सवाल नहीं पूछते। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, स्टेज अदाकारा, डांसर, क्वीन, मॉडल, क्या क्या तारीफ करूं, बहुत सारे इनमें वो गुण हैं जिसके बलबूते पर लोग टिकटें जो है लाइन में लग कर लेते हैं। फिल्म स्टार फ़िरोज़ा अली हमारे साथ मौजूद है। आइए ज़रा इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें करती हैं। फ़िरोज़ा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। आप? आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। हमेशा ही खूबसूरत। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये पता चला तमसील थिएटर में आप परफॉर्म कर रही हैं, जरा ड्रामे का नाम बता दें। जब हम एंटर हो रहे तो हमने देखा था काफ़ी लंबी लाइनें लगी थी। जी जी, ड्रामे का नाम है मस्ती। बहुत ही अच्छा खूबसूरत कास्ट, बहुत अच्छी टीम, सबने भरपूर मेहनत की इस ड्रामे के लिए, खूबसूरत आइटम्स तैयार किए हैं। तो बहुत अच्छा एक फैमिली ड्रामा है। अच्छा, जिस तरह आप बता रही हैं ये इस तरह लगता है कि जैसे ये ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है, जो सीडी पे जो एक वक्त था जब रिकॉर्ड होता था ड्रामा, वैसा ही है ये? जी बिल्कुल वैसा ही है, म्यारी ड्रामा है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कल और परसों मैं देख रही हूँ कि फैमिलीज आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब ख़वातीन आती हैं। तो बड़ा अच्छा एक म्यारी खेल है जिसे पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे को लेकर। अच्छा फ़िरोज़ा, मुझे ये बताइएगा, ये जो डांस होता है, ये जो आप जुगतबाजी करती हैं जो लोगों के साथ, ये एक आर्ट होता है, ये हर इंसान में नहीं होता बिल्कुल। तो लोग इस फील्ड को अब बहुत बुरा जानना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? देखें, थिएटर पे एक दौर आया था वल्गैरिटी का, जिसने थिएटर का जो इमेज है वो सारा डैमेज कर दिया। तो हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी वैसा हो रहा है। तमाम आर्टिस्ट मिलके कोशिश कर रहे हैं कि वल्गैरिटी को कम किया जाए। जो डांस स्टेप्स हैं, जो नाजेबा हरकत हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फैमिली को एक म्यारी चीज़ दिखा सकें। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने गानों में और ड्रामे में कि कुछ ऐसा ना हो जिससे पब्लिक शर्मिंदा हो। यही तरह कुछ अरसा कबल हमने ये भी देखा था कि जो लोग थे, फैमिली थी, इस वजह से आती कि अच्छी जुगतबाजी मिलती थी, डांस उन्हें अच्छा मिलता। अब ये पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब इंडिया वाले देखे, उनका एक शो देखे कपिल शर्मा, उसमें ये चीज़ें सिर्फ एक फ़िल्म की प्रमोशन होती है और पब्लिक देखती है वो। हालांकि उन्होंने ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान से ही उन्होंने चुराई है ना, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गई, वहाँ पर उन्होंने ये चुरा ली, वो आगे निकल गई हम वल्गैरिटी की तरफ। जो तो कितना इस चीज़ पर आप डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, जो हुनर है, जो आपका जो टैलेंट है, वो ही दुनिया के सामने आना चाहिए? देखें जी, इनमें हमारी अपनी बहुत सारी गलती हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया वाले जो वो कॉपी कर रहे हैं, देखें ओरिजिनल ही होता है, कार्बन कॉपी किसी और चीज़ का नाम है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बस कुछ एक टाइम आया था थिएटर पे जिससे ये सारा माहौल ख़राब हुआ। लेकिन इंशाल्लाह तमाम आर्टिस्ट, मेल फीमेल, जो हमारे डायरेक्टर हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं कि ये जो एक टैग लग चुका है हम पे वल्गैरिटी का, इस टैग को हटाया जाए। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक टाइम आता है हर चीज़ का। देखें, अरूज को जवाल और जवाल को अरूज साथ साथ ही है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, कोई यादगार आप अपना ड्रामा, कोई यादगार सीन कोई शेयर करना चाहिए? जी, मेरे बहुत सारे यादगार ड्रामे हैं। नसीम विकी साहब की डायरेक्शन में एक उन्होंने मुझसे करेक्टर करवाया था, क्योंकि विकी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद हैं और पाकिस्तान के थिएटर इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल पे आते हैं वो डायरेक्शन में। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बहुत ऐसे ड्रामे करवाए हैं जो बहुत सारे यादगार हैं। कैरेक्टर्स वो लड़कियों को उतनी अहमियत देते हैं जितनी लड़कों को देते हैं। वो लड़की को कभी भी डैमेज नहीं करते। वो मतलब अगर मेल उतनी मेहनत कर रहा है तो वो लड़की से भी उतना ही कैरेक्टर करवाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे ड्रामे हैं जो मेरे बहुत यादगार हैं। अच्छा, कोई जो फनी सीन कोई सेट पे हुआ वो शेयर करना चाहें जो आज तक किसी को नहीं पता? फनी सीन तो बहुत हुए हैं और स्टेज क्योंकि लाइव काम है तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फनी सीन हुआ हो तो किसी को पता ना हो। सबको ही पता है, काफ़ी ज़्यादा सीन्स हैं। बहुत सारी चीज़ें यादगार होती हैं इंसान की, तो वो मैं आपसे अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है। बहुत कोई एक हो फनी सीन मेरे साथ ये हुआ था कि एक मरतबा हम ड्रामा कर रहे थे विकी साहब के साथ। तो वो वाइंड अप बोल रहे थे ना, वो एक सीरियस था, सारी वन लाइन बहुत सीरियस थी, तो मैं उस पर ना हंस पड़ी।
तो उस पर मुझे बड़ी डांट भी पड़ी थी, मुझे हंसी भी बहुत आई। वो एक कह लें आप बहुत ही सीरियस सीन था, तो सारी कास्ट सेट पे थी, तो मेरी ये गलती की वजह से मुझे डांट भी पड़ी। तो वो मेरे लिए काफ़ी यादगार है कि वो मैंने एक गलती की थी, वो मेरे लिए फ़नी है वो। आपके लिए अच्छा, फिल्म में जो आपने काम किया वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने पंजाबी मूवी की, मैंने उर्दू मूवी की और मैंने पश्तो मूवीज़ की। तो क्रेज़ है मेरा मूवीज़ में काम करना, थिएटर में काम करना, ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, मुझे प्यार है अपने काम से बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिससे आपका अभी तक ख्वाब ही है उसके साथ परफॉर्म करना? कोई ऐसा आर्टिस्ट तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तमाम जो बड़े स्टार्स हैं सबके साथ काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ख्वाहिश। किसी की ख्वाहिश हो आपके साथ परफॉर्म करने की? ये अब आप उनसे पूछे ये तो अब आप उनसे पूछे, मैं ये कैसे बता सकती हूँ। कोई दिल की बात आप शेयर करना चाहेंगी, कभी कोई आंखों के जरिए दिल में उतरा हो या आप किसी के दिल में उतर गई हो? जी मैं तो देखें, फ़ैन फॉलोइंग तो होती है, बहुत सारे फैंस हैं मेरे, बहुत सारे चाहने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो इस काबिल समझते हैं, प्यार करते हैं। और रही मेरे दिल की बात, तो ऐसे पर्सनल सवाल नहीं पूछते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग ये है कि इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, थिएटर में काम कर रहे हैं, इतनी इनकम नहीं मिलती, तो फिर वो कोई शॉर्टकट रास्ते भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी भी कोई क्या वजह है इसकी? ये सच है कि झूठ? बिल्कुल ये सच है। आप थिएटर से जो आपको पेमेंट मिलती है वो बहुत आप मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हो। थिएटर कोई तो डेफिनेटली होता है, लेकिन उसमें यह है कि आप मूवीज़ करते हो, आप शूट्स करते हो, आपके और भी काम है, जैसे आप सैलून के शूट करते हो, फिल्में करते हो, आइटम सॉन्ग्स करते हो, तो वो मैनेज हो जाता है। आप अगर थिएटर पे डिपेंड करते हो तो फिर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपके साथ में ये दूसरे काम भी हैं, आप दूसरे वो उसमें भी हैं, तो मेरे ख्याल से फिर कोई मसला नहीं है, वो फिर आपका कवर हो जाता है। एक जो सख्त पीरियड आया था कोरोना का, थिएटर बंद थे, तो कितने पैसे थे जो आपको अपने पास से खर्च करना पड़े? जी ये मेरी बात नहीं, ये तो सबको ही अपने पास से खर्च करने पड़े हैं। जिन जिन के पास जितने जितने जमा थे सबने खर्च किए हैं। तो ये सबके साथ ही एक वक्त आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि सब निकल आए उस पीरियड से, और अब खुशहाल हैं। अल्लाह और खुशहाल करे। लास्ट में क्या पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपने चाहने वालों को यही बोलूँगी कि ड्रामा देखने आए, बहुत अच्छा ड्रामा है। हम लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आर्टिस्ट आपके बगैर कुछ भी नहीं है। और एनए न्यूज़ बहुत अच्छा चैनल है, फैमिली चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तमाम इंटरटेनमेंट आपको इस पर ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। फिरोज़ा अली की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ये फैमिली ड्रामा है, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी की है, तमासील थिएटर में ये ड्रामा चल रहा है, तो आप आएँ, देखिए। अब फैमिली माहौल है, वो जो वल्गैरिटी है उसको काफ़ी 70, 80, 90% कोशिश की गई है। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं, लेकिन कोशिश की गई है। आप आएँगे तो आप ही जज कर सकेंगे ये कितनी कोशिश इनकी कामयाब हुई है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।